आप आपस में बात करते समय तो ये ध्यान रखिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मतलब रवि किशन के बारे में बोलना और वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी भी कलाकार के द्वारा बोलना, ये हजम नहीं होता है। क्योंकि मैं जितना जानता हूं रवि किशन जी को, रवि किशन जी वो हैं जब भोजपुरी सिनेमा लगभग बंद हो गया था, बन ही नहीं रहा था, तो पुनर्जीवन इसको दिया रवि किशन जी ने। वो कोई बंगाली फिल्म कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा, आप इसको भोजपुरी में भी बना दीजिए, मेरी इंडस्ट्री भी थोड़ा ग्रो करे, चालू हो जाए, फिल्में बनने लगे। उसके बाद आए मनोज तिवारी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला बनाए, और उसके बाद निर्माताओं को ये समझ में आया कि यार जो सिंगर होते हैं वो इतने पॉपुलर हैं, उनको लेके फिल्म करने पे, मनोज तिवारी जी को लेके फिल्म बनाने पे इतनी हिट हुई है, तो और सिंगरों को मौका मिले। तब जाके हमको मौका मिला, आपको मौका मिला। तो जिन्होंने एक रास्ता बनाया है उसके बारे में बोलने से पहले सोचना तो चाहिए एक बार कि एक विधायकी का टिकट पा गए हो तो लग रहा है कि अब सब दुनिया को ही आप उखाड़ पखाड़ के फेंक दोगे। क्या कर लोगे यार, विधायक बन ही जाओगे तो क्या कर लोगे, किसके बारे में बोल रहे हो वो तो सोचो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समझ रखनी चाहिए, और जिस विषय पे ज्ञान नहीं है उस पे ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे राम मंदिर पे ज्ञान दे रहे हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। क्या जानते हो राम मंदिर के बारे में, क्या जानकारी है तुम्हारे पास? राम मंदिर के लिए लड़ाई करते हुए हमारी पीढ़ियां खप गई। जब राम भक्तों ने अयोध्या में गोली खाई थी तो क्या उसमें यादव नहीं गोली खाए थे? हमारी पीढ़ियां भी गोली खाई थी। तो जो लोग अपनी जान की बाजी लगा दिए उस मंदिर के लिए, जिस मंदिर को कोई बाहर से आता है और तोड़ के उसको मस्जिद बना देता है, और वापस जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने उस विरासत को वापस बनाए, तो तुम ज्ञान दे रहे हो कि उसको वहां पे हॉस्पिटल बना देना चाहिए, हिंदू का भी मुसलमान का भी इलाज होगा। तो मुझे लगता है कि पहले ज्ञान रखो, समझो कि किस बारे में बोल रहे हो, फिर बोलो। और इनका एक प्रॉब्लम ये है कि ये गायक हैं, इनको गाने के लिए बुलाओगे और ये मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान देने लगते हैं, और उस विषय पे ज्ञान देने लगते हैं जिस पे इनको जीरो नॉलेज है। अगर उनको पूछेगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है तो पता नहीं होगा, लेकिन ज्ञान देने के लिए इतना बस मुंह खोलेंगे और ज्ञान शुरू हो जाएगा इनका। थोड़ा संयम रखिए बोलने से पहले, और किसके बारे में बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, पहले उस पर ज्ञान रखिए। रवि किशन को कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, मनोज तिवारी ने कुछ किया नहीं, दिनेश भैया ने कुछ किया नहीं। आप लोगों तो सबको पंडित और पता नहीं क्या क्या बना दिया उन्होंने। हाँ आपने देखा क्या है, जब निरहुआ को पहला अवसर मिला सदन में बोलने का, तो मैंने पहला ही विषय रखा कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसे भाषा का दर्जा दिया जाए। खेसारी ने बोला है कि कृष्ण के वंशज वो हैं, दिनेश लाल यादव भी जाएंगे प्रचार करने, इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए मैं एक बात बोलूंगा और बहुत लोगों को मिर्ची लग जाएगी, पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदुमुल्ला है। राम मंदिर के विरोध में बात करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, वो यदुमुल्ला हो चुका है। बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और इसको पूरी दुनिया स्वीकार करेगी और इस बात को मानेगी। तो कैसे कृष्ण के वंशज हो बे? हिंदू धर्म में पैदा होकर के वोट के लिए हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, हिंदू के पूजा पद्धति का अपमान कर रहे हो, हिंदुओं के मंदिर का अपमान कर रहे हो, हिंदू के जो भी देवी देवता हैं उनका अपमान कर रहे हो। किस बात के हिंदू हो और अपने को कृष्ण का वंशज किस बात के लिए कह रहे हो? पैदा हुए होगे तुम कृष्ण के वंश में, लेकिन तुम यदुमुल्ला हो चुके हो। इसको लिख लो, इसको स्वीकार कर लो। आखिरी सवाल,